हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सुबह के हो गए हैं 7:35 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो फिलहाल ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरे पास नहीं है। और ऐसा ही होता है जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो मेरे पास भी पढ़ाई करने के लिए अच्छा खासा टाइम जो है वो हो जाता है। और बच्चे घर पे रहते हैं तो मेरे लिए पढ़ाई करना थोड़ा तो मुश्किल हो जाता है। सो बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो चलिए अभी मैंने सोचा है कि मैं कम से कम 1 घंटे तो ज़रूर पढ़ाई कर लूँ और उसके बाद ही मैं किसी और काम में लगूँ, जैसे कि खाना बनाना और बाकी काम जो होते हैं वो। तो चलिए अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। अभी पहले मैं फिजिक्स का ही क्लास करूँगी। तो चलिए सबसे पहले टाइमर को रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पे आज मैं 7:30 पे अपने फर्स्ट लॉट के लिए बैठी हूँ और मैं यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट कर दे रही हूँ, जहाँ पे मैं अभी फिजिक्स का क्लास करूँगी। फिजिक्स में अभी चल रहा है मैग्नेट का चैप्टर, जो कि आज उसका लास्ट क्लास है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने सोचा अभी मेरे पास कोई काम नहीं है तो चलो इस क्लास को कंप्लीट ही कर दिया जाए। आपको तो पता ही है कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स अभी ना 4.0 को आने में थोड़ा टाइम है। हमारा एग्ज़ाम हो सकता है कि दिसंबर तक हो, तो हमारे पास अभी टाइम है। हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास करती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि सर मैंने अभी क्लास लिया है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी इतने सारे क्लासेस को। तो आपके पास अभी टाइम है, आप उसमें मैनेज करके ना अपने क्लास को कंप्लीट कीजिए। आप जितना लेक्चर सुनते हैं ना, तो लेक्चर सुनने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है और इसीलिए मैं इतना लेक्चर अटेंड करती हूँ। एक बार पूरा क्लास ख़त्म करने के बाद ना जब मैं दोबारा रिवीजन करूँगी तो मुझे पता है कि मुझे हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप इतने दिन बाद पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम में ना आपको हर चीज़ नया नया सा लगता है, लेकिन कुछ जब आप दोबारा उसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो सेम मेरे साथ भी है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं, मैंने साइंस ही मेरा स्ट्रीम रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है। मैंने सारी चीज़ पढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ, जब अच्छा खासा लंबा टाइम हो गया है, लंबा गैप हो गया है पढ़ाई को छूटे हुए, तो सब कुछ जो है वो नया जैसा लगता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो दोबारा जब मैं पढ़ूंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 1 घंटे में मेरा फिजिक्स का क्लास कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में खाना बनाने में, जहाँ पे मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी और रोटी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पढ़ाई का रास्ता है शादी के बाद, वो हमने खुद चुना है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने फ़ोर्स किया है कि नहीं तुम पढ़ाई करो। ये हमारा खुद का चुना हुआ रास्ता है। तो हमारे लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आएंगे ना, उसे हमें खुद ही हैंडल करना पड़ेगा और खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ कि जिन्होंने आपको साथ ही करके लाया है जब आप जॉब नहीं कर रहे थे तब, तो उनका एक ही मकसद था कि उनको घर संभालने वाली लड़की चाहिए थी। तो जाहिर सी बात है कि आप पूरे घर को छोड़ के अगर सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको घर को भी देखना पड़ता है। लेकिन जब चीज़ें आप ही को मैनेज करनी है तो आपको देखना होता है कि आप कितना चीज़ कर सकते हो, कितना काम आपको करना है और कितना काम आपको नहीं करना है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कर दीजिए, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जो ज़रूरत का काम नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा लगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या इम्पोर्टेंट है उसको करना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मुझे सिलाई आती है, लेकिन जब से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है ना, मैंने सिलाई बंद कर दिया है। मैं अपना ब्लाउज़ खुद सिलती हूँ, लेकिन तब से मैंने साड़ी ही नहीं ख़रीदी है कि मुझे ब्लाउज़ सिलने की ज़रूरत पड़े। और क्योंकि मुझे अभी पता है कि मैंने अगर पढ़ाई स्टार्ट किया है तो मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई करना है, मुझे किसी अदर काम में फालतू के झंझट में नहीं लगना है। सो ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे ना तो आपको भी अपना जीवन थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा। और ये छोटे छोटे ट्रिक को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका मन हमेशा परेशान रहता है और आपको समझ नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें। यहाँ पे वाशु स्कूल से वापस आ चुका है और साथ में आप देख सकते हैं इसने 2 जेम्स का पैकेट खरीदवाया है, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। और मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप मतलब उदास नहीं होइए, मैं इसमें से ही आपको दूंगा। मतलब वाशु को लगता है ना कि हम दोनों के लिए आया है और मम्मा के लिए नहीं आया है, तो मम्मा कहीं उदास ना हो जाए। मतलब बच्चे अपने ही तरह सभी को समझते हैं ना, कि जैसे मैं अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो मैं रोने लगता हूँ, तो कहीं मम्मा भी ना रोने लगे, इसलिए पहले ही इसने बोल दिया कि मम्मा आप ना उदास नहीं होइए,
मैं इसमें से आपको भी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने वासु को सुला दिया है और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे थर्ड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट तो मैंने कर ही लिया, आपको पता है। और यहाँ पे अब मैं ज्योग्राफी का क्लास आज से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो मैं आपको चैनल का नाम बता देती हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो ये चैनल का नाम जो है ना वो क्रेजी जीके ट्रिक करके है, जहाँ पे आपको 8 घंटे 14 मिनट का एक ज्योग्राफी का क्लास मिलेगा, जो कि सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी है, उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी 8 घंटे 14 मिनट का क्लास है। और हाँ, ये मुझे किसी मेरी ही सब्सक्राइबर ने ही मुझे इंस्टाग्राम पे ये लिंक भेजा था, सो थैंक यू सो मच। कोमल उनका नाम है, कोमल, थैंक यू। ये क्लास अच्छा है। और आज मैंने जो 1 घंटे का क्लास किया है ना, और हाँ मैंने नोट्स भी, इसका शॉर्ट नोट्स मैं बना रही हूँ। तो पहला क्लास में जितना भी सर ने चीज़ें बताई है उतना ज्योग्राफी में हमें पता है, लेकिन फिर भी मैंने नोट्स बना लिया है कि जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते हो तो फिर से कुछ चीज़ें आप भूल गए होते हैं, तो वो फिर से रिवाइज़ हो जाती है। लेकिन हाँ, अधिकांशतः चीज़ें जो फर्स्ट 1 घंटे के जो क्लास में बताया गया है ना वो हमें पता था। तो ये क्लास जो है वो 8 घंटे 14 मिनट का है, और इसको अगर 1-1 घंटे हम डेली करते हैं तो 8 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में जब आप नेक्स्ट डे क्लास करें तो जो आप फर्स्ट डे नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करके जब आप सेकेंड डे क्लास करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। यहाँ पे 1 घंटे का क्लास जो है कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने अपना शॉर्ट नोट जो है किस तरीके से तैयार किया है। हालांकि ये क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब जो भी सीक्वेंस है भारत का, वो सारी चीज़ें हमें पता था इतना चीज़, लेकिन फिर भी मैंने फिर से लिख लिया है। बाहर में आप देख सकते हैं आज मौसम इतना अजीब था ना कि वासु का डांस क्लास भी आज बंद हो गया। पूरे दिन हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद ये बारिश बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, फिर बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है ना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है। मन करता है कि फिर से धूप हो जाए, फिर से थोड़ा सा मौसम सूखा सूखा हो जाए, क्योंकि बाहर बारिश होती है ना तो आपका घर में भी ना अजीब थोड़ा सा नमी नमी जैसा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं बाहर में आई हुई थी, यहाँ पे बच्चे आपस में खेल रहे थे, और उसके बाद मैं फिर से आ गई मैथ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कल मैंने मैथ सॉल्व नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, और आज मैं सेट नंबर 4 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूँगी, सिर्फ मैथ्स का। क्या होता है ना फ्रेंड्स, कोई सेट का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमसे सॉल्व हो जाता है, और किसी सेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हमसे सॉल्व नहीं होता है, तो हम ना फिर से थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाता है। यहाँ पे मैंने 1 घंटे ही मैथ सॉल्व किया, और उसके बाद मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो यहाँ पे मुझे वासु डांडिया जो है वो सिखा रहा है, क्योंकि इसने सीख के आया है, और मुझे बता रहा है कि कैसे मूव करना है। मुझे ना फ्रेंड्स डांस नहीं आता है, लेकिन मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, और मैं कभी ना कभी ज़रूर सीखूंगी, मैं क्लास ज़रूर ज्वाइन करूंगी डांस का। लेकिन अभी जिस काम में लगी हुई हूँ वो काम पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी लर्नर हूँ, और मैं खुद को बहुत अच्छी लर्नर मानती हूँ। मुझे सीखने का, नई चीज़ सीखने का बहुत शौक़ है। कोई भी अगर नया चीज़ होता है ना तो मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से इसको सीख लूँ, और ऐसे ही ज़िंदगी में होना चाहिए। एज मायने नहीं रखता है, आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने का। उसके बाद हमें ऑर्डर मिल गया, आज बाहर में बारिश हो रही है तो लिट्टी चोखा बनाने का। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ अपने काम में, यानी कि लिट्टी चोखा बनाने में, जो कि बहुत ज़्यादा समय मेरा खा जाएगा, लेकिन क्या करें, घर में सबको मन है तो आपको बनाना ही पड़ता है। सो ईजी स्टेप वाला लिट्टी चोखा बनाने में लग चुकी हूँ। यहाँ पे चोखा का जो मटेरियल था वो मैंने उबाल लिया है, और उसका मैं तड़का लगा दे रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने ना सत्तू का मसाला बना के रेडी कर दिया है, सिर्फ मुझे आटा लगाना है। कभी कभी ना फ्रेंड्स बिल्कुल मन नहीं करता है शाम का खाना जाके किचन में बनाने का। ऐसा मन करेगा ना कि काश कोई आज ना बना के खिला देता मुझे। आज मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी यहाँ पे, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो करना ही पड़ता है, क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो आपको कौन ही खाना बना के खिलाएगा, आपको ही चीज़ें करनी पड़ेगी। और जब से मेरी शादी हुई ना फ्रेंड्स, ससुराल में मुझे किसी ने खाना बना के नहीं खिलाया है, और मायके में जब मैं रहती थी शादी से पहले मेरा आदत नहीं था, मैं कभी खाना लेकर नहीं खाती थी। और जब मैं शादी करके आई यहाँ पे तो खाना मैं बनाती थी, सबको खिला देती थी, और मेरे हस्बैंड चले जाते थे ना तो मैं खाना लेकर खाती ही नहीं थी। और धीरे धीरे मतलब मेरा तबीयत जो है वो ख़राब होता चला गया। मुझे मतलब मन ही नहीं करता था कि मैं खुद से खाना लेकर खाऊं, मुझे लगता था कि कोई मुझे निकाल के दे तब मैं खाऊं। हालांकि धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि आपको कोई निकाल
के देने वाला नहीं है और धीरे धीरे आप खुद से निकाल के खाना सीख जाते हैं। यहाँ पे मेरा लिट्टी भी बन के रेडी हो गया है, चोखा भी बन के रेडी हो गया है, यानी कि खाना तैयार हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।